हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस एनालिटिक्स की सीरीज, जिसमें हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले एक बार वो देख लेते हैं। सो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो मैं इस सीरीज में कवर करने वाली हूँ। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि बिजनेस एनालिटिक्स की सीरीज आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। एंड इस सीरीज में मैं थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल पोर्शन भी कवर करने वाली हूँ बिजनेस एनालिटिक्स का। सो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी इंट्रो टू बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है। अभी देखते हैं हम मीनिंग ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो बिजनेस एनालिटिक्स एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस डाटा को यूज करते हैं। पहले तो उसको प्रोसेस करते हैं कि क्या प्रोसेस करते हैं हम बिजनेस डाटा के साथ क्या प्रोसेस करते हैं। हम पहले उस डाटा में कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट करने के बाद में सपोज हमारे पास डाटा आ गया है, डाटा को मैं करूँगी ऑर्गेनाइज, लाइक कौन सा किस ग्रुप में जाना चाहिए, लाइक कौन सा डाटा कहाँ से बिलोंग करता है, तो मैं उसको ऑर्गेनाइज करूँगी। तो कलेक्टिंग के बाद हो गया ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद में उस डाटा को एनालाइज करूँगी। ठीक है, एनालाइज करूँगी लाइक क्या मेरे लिए ये डाटा बेनिफिशियल और इस डाटा से मैं क्या इंसाइट्स ले सकती हूँ। ठीक है, फिर उसको इंटरप्रेटिंग करूँगी उस डाटा की। इंटरप्रेटिंग करूँगी लाइक इफेक्टिव रिजल्ट्स लूँगी, जो रिजल्ट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक मेरे को क्या इंटरप्रिटेशन हुई इस पूरे डाटा से, इसको ऑर्गेनाइजर एनालाइज करके। ठीक है, और देन हम इस पूरे डाटा को जो पूरा प्रोसेस करा हमने, डाटा को ऑर्गेनाइज करा, देन उसको एनालाइज करा, एंड देन हमने उससे रिजल्ट्स लिए, इंटरप्रिटेशन की उसकी। ये सब हम कर रहे थे एक बेटर डिसीजन लेने के लिए। ये सब चीज़ें हम करते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, एंड सो दैट हम बेटर डिसीजन ले और बिजनेस की परफॉर्मेंस इवेलुएट हो, इम्प्रूव हो। ठीक है। और बिजनेस एनालिटिक्स करने के लिए, ये चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ टूल्स की, हमें कुछ मेथड्स की, मॉडल्स की नीड होती है। तो वो हम देखते हैं हम वो क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, हमें डाटा को एनालाइज करते हैं। प्रिडिक्टिव मॉडल्स का यूज़ करते हैं प्रिडिक्शन के लिए, लाइक न्यू डाटा के साथ में। टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज़ करते हैं अपने रो डाटा को एक यूज़फुल इंसाइट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, रो डाटा को यूज़फुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इन मेथड्स का और टूल्स का यूज़ करते हैं। ये सारे टूल्स मेथड्स हमारे मैनेजर को हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइक क्या इम्प्रूवमेंट, किस चीज़ में, किस एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, क्या हमें पता चला है अभी तक ये सब पढ़ के, जो हमने लास्ट कुछ सेकंड्स में पढ़ा है। तो बिजनेस एनालिटिक्स होता है डाटा प्लस उसकी एनालिसिस होती है, एट द एंड उससे डिसीजन लिया जाता है। इस पूरे तीनों तीनों चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं। हम बिजनेस की एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी स्टडी करी अपने परचेज कस्टमर के परचेज डाटा की, ये समझने के लिए कि हमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल करने चाहिए या हमारी फ्यूचर में डिमांड कितनी हो सकती है किसी, लाइक किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल के दौरान या ऐसे। ठीक है, एंड डिसाइड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने डाटा को क्या किया, एनालाइज करा, क्या किस लिए, अपने बेटर डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, सो बिजनेस एनालिटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक यूज ऑफ डाटा होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज होता है इसमें, एंड टू सपोर्ट आवर बिजनेस डिसीजन एंड इम्प्रूव आवर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं बिजनेस एनालिटिक्स की इवोल्यूशन कैसे हुई है।
बिजनेस एनालिटिक्स डेवलप किया था, उसने डिफरेंट स्टेजेस थी। सबसे पहले स्टेज हमारी बिजनेस एनालिटिक्स में आती है ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग में। इसमें हम बताते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। इसमें हम बताते हैं कि क्या हुआ है, लाइक बिजनेस डाटा कलेक्ट करता है और उससे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है। क्या हुआ है ये कैसे पता चलेगा हमें? रिपोर्ट से, लाइक व्हाट हैपेंड थ्रू रिपोर्ट्स, ठीक है। हम डाटा, बिजनेस डाटा कलेक्ट करता है, देन उससे रिपोर्ट्स जनरेट करता है। इसमें परफॉर्मेंस, पास्ट की परफॉर्मेंस पे फोकस करा जाता है, लाइक जैसे लास्ट मंथ की सेल रिपोर्ट्स, ठीक है। सेकंड हमारा आता है बिजनेस इंटेलिजेंस। इसमें हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, लाइक अगर हमारी रिपोर्ट्स कोई चीज़ शो कर रही है कि हमारे सेल्स डिक्रीज हुए हैं, हमारी सेल्स इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, तो वो क्यों हुआ है, व्हाई डिड दैट हैपन, उसका आंसर देता है हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें हम कंपनीज टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें इस फेज में, इस स्टेज में, बिजनेस एनालिटिक्स की बिजनेस इंटेलिजेंस स्टेज में कंपनीज ने टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट कर दिया था डाटा को एनालाइज करने के लिए। मैनेजर्स रीजन आइडेंटिफाई करने लग गए थे, लाइक चेंजेस हो तो रहे हैं, चेंजेस ठीक है, वो तो हमें पहले भी पता था चेंजेस हो रहे, ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग तो जो हम कर रहे थे, लेकिन क्यों हो रहे हैं वो चेंजेस, मैनेजर आइडेंटिफाई कर पा रहा है उस रीजंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम पता करें कि सेल्स हमारी क्यों, किसी पर्टिकुलर रीजन में मेरी सेल्स जो है वो डिक्रीज हुई है, तो वो क्यों हुई है, वो सेल्स डिक्रीज होने का रीजन क्या है, वो हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस में आता है। थर्ड स्टेज हमारी आती है बिजनेस एनालिटिक्स की, खुद बिजनेस एनालिटिक्स। इसमें हम क्या देखते हैं कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर का क्या होगा, लाइक पास्ट की ट्रेंड्स पे, पास्ट डाटा के बेसिस पे हम फोरकास्टिंग करते हैं, हम प्रिडिक्शन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस ये हेल्प करता है बिजनेस को फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने में, ठीक है, पास डाटा के साथ में। फॉर एग्जांपल मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि कस्टमर की डिमांड इन फ्यूचर कितनी होगी, ठीक है। देन कम्स एडवांस्ड एनालिटिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं कि व्हाट शुड वी डू, ठीक है, अब सारी चीज़ें हो गई हैं, हमने देख लिया है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और अब क्या होगा, तो हमें क्या करना है अभी वो देखते हैं ना, व्हाट शुड वी डू नाउ। तो इसमें एडवांस एनालिटिक्स स्टेज में हमने एआई का, मशीन लर्निंग का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें बेस्ट पॉसिबल एक्शंस को सजेस्ट करा जाता है, लाइक किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है रिकमेंडिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, हमने कस्टमर को प्रोडक्ट रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया, लाइक हमारी मंथली रिपोर्ट्स, पहले हमने मंथली सेल्स रिपोर्ट्स थी हमारे पास में, हमने जनरेट करी थी कलेक्टेड डाटा से। देन हमने आइडेंटिफाई करा कि हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो क्यों हो रही है। फिर हमने कहा कि कस्टमर डिमांड को प्रेडिक्ट करा हमने फ्यूचर की, ठीक है। तो अब हम रिकमेंड ये कर रहे हैं कि हमें खुद प्रोडक्ट को कस्टमर से, कंज्यूमर से रिकमेंड करना होगा खुद से, ठीक है, सो दैट सेल्स इंक्रीज हो। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स की क्या इम्पोर्टेंट है, हम क्यों पढ़ते हैं इसे, ठीक है। अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, ऐसे तो हम कुछ भी करने नहीं लग जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। सबसे पहले हमारे पास में है बेटर डिसीजन मेकिंग। बिजनेस एनालिटिक्स पूरा ही सिर्फ डिसीजन मेकिंग के आसपास में काम कर रहा है, ठीक है। एनालिटिक्स प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ऑफ कोर्स एनालिटिक्स हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है, असम्पशंस पे हमें रिलाई नहीं करना पड़ता इसकी हेल्प से। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो एक कंपनी कस्टमर डाटा को यूज़ करिए अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अपने कस्टमर्स की बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इससे हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। सो नंबर वन इज ऑफ कोर्स बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं बिजनेस एनालिटिक्स की हेल्प से। सेकंड हमारा है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स को समझ सकते हैं, लाइक बिजनेस एनालाइज करते हैं कस्टमर की प्रेफरेंसेस को, उनके बाइंग बिहेवियर को, लाइक कस्टमर बाय तो कर रहे हैं लेकिन वो किस बेसिस पे बाय कर रहे हैं, रेगुलरली बाय कर रहे हैं, क्वार्टरली बाय कर रहे हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। तब हम बिजनेस में अपने डाटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। हमें कस्टमर के प्रेफरेंसेस का पता चलता है,
उनके बाइंग बिहेवियर का पता चलता है एंड वी ऑल्सो गेट टू नो देयर फीडबैक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उस पर हम देखते हैं, हमने एक दो परचेजिंग करी, हमने एक दो प्रोडक्ट सर्च करे, हमने स्क्रॉल डाउन करा, तो हम देखेंगे हम दोबारा वो ऐप प्लेटफॉर्म शॉपिंग प्लेटफॉर्म या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको अगर हम दोबारा से ओपन करेंगे तो हम उसमें रिकमेंडेशंस देखेंगे प्रोडक्ट्स की ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट परचेजेस, लाइक हमने इन पास क्या परचेज करा है एंड वो सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड होंगी अगर हम ध्यान से उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो। ठीक है, तो ये कस्टमर अंडरस्टैंडिंग में भी इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एनालिटिक्स हेल्प आइडेंटिफाइंग वेस्ट, एनालिटिक्स हमें वेस्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, लाइक कहाँ पे रिड्यूस करनी चाहिए हमें कॉस्ट, कहाँ पे प्रोसेस को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो ये इससे ओवरऑल हमारी इफिशियंसी इम्प्रूव होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एनालाइज कर रही है अपने प्रोडक्शन डाटा को ये पता करने के लिए कि हमारे डिफेक्ट्स कहाँ हो रहे हैं और कैसे हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनीज अगेन ऑफ कोर्स एनालिटिक्स यूज़ करती है सो दैट वो मार्केट चेंजेस पे फास्टरली रिस्पॉन्ड कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे बिजनेस एनालिटिक्स की एनालाइज कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग, जैसे बिजनेस एनालाइज करे कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग और क्या कस्टमर्स की ट्रेंड रहने वाली है, तो ये हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमें पहले पता चल जाएगा कि हमें क्या एक्शंस लेने हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, एनालिटिक्स हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पॉसिबल रिस्क क्या हो सकते हैं हमारे बिजनेस को और उनके सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। लाइक बैंक एनालाइज कर लेता है कस्टमर्स की हिस्ट्री की बेसिस पे कि लाइक उसको लोन जो है वो अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और फिर आता है फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। बिजनेस फ्यूचर सेल्स को प्रेडिक्ट करता है, डिमांड को प्रेडिक्ट करता है, मार्केट ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करता है। फॉर एग्जांपल रिटेलर्स एस्टिमेट कर रहे हैं डिमांड को ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सीजन। ठीक है, सो दैट वो इजीली अपना स्टॉक मेंटेन करके रख सके, लाइक उनको एक एवरेज काइंड ऑफ डाटा, एवरेज काइंड ऑफ नंबर मिल जाएगी, हमें इतना स्टॉक मेंटेन करके रखना है और सो दैट हमारी लोगों की डिमांड फुलफिल हो जाए और हमारी सेल्स भी मैक्सिमम हो। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। क्या टाइप्स है बिजनेस एनालिटिक्स की? सबसे पहला आता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसमें अगेन हम पढ़ते हैं कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है। इसमें पास डाटा को एग्जामिन करते हैं हम, पास डाटा को एग्जामिन करके हम समझते हैं हमारी जो पास्ट परफॉर्मेंस थी, जो प्रीवियस परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी और क्यों थी, लाइक उस सब से हम फिर तीन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं उस डाटा के लिए, उससे हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, डैशबोर्ड्स एंड डाटा विजुअलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी सेल्स डिक्रीज हो गई है 10% इन लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में मेरी 10% सेल्स डिक्रीज हो गई है। ठीक है, ये मैंने एनालाइज करा, तो ये कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स है? ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। देन हमारे पास है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में हम पता करते हैं कि ये क्यों हुआ है, आइडेंटिफाई करते हैं कोज को बिहाइंड एन इवेंट। कोई इवेंट हुआ है तो उसके पीछे क्या कोजेस हैं, उन कोजेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। सेल्स डिक्रीज बिकॉज कस्टमर डिमांड शिफ्ट टू कॉम्पिटिटर्स। हमारी सेल डिक्रीज हो गई थी क्योंकि हमने ये तो देख लिया था कि हमारी डिमांड डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में 10% से, सो हमारी सेल डिक्रीज तो हुई है, लेकिन वो क्यों हुई है? कस्टमर डिमांड हमारी शिफ्ट हो गई, कॉम्पिटिटर के पास में चले गए हमारे कस्टमर्स, लाइक मे बी दे वर ऑफरिंग सम लोअर प्राइस और सम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट सेम प्राइस। ठीक है, थर्ड प्रेडिक्टिव एनालिसिस, व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा। uh, इसमें हम हिस्टोरिकल डाटा का यूज़ करते हैं अपनी फ्यूचर आउटकम्स को फोरकास्ट करने के लिए, जिसमें हम टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, जो हमने पढ़ा है बिजनेस स्टैट्स में, आगे हम पढ़ेंगे। नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ लोगे, डोंट वरी अबाउट दैट।
देन फोरकास्टिंग एंड मशीन लर्निंग, इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल है इसमें सेल्स एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज नेक्स्ट मंथ, लाइक नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्ट करी कि मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। इसमें ये तीनों टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ये चीज़ें याद रखना कि मशीन लर्निंग, फोरकास्टिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस हम करते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, व्हाट शुड वी डू नाउ। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एनालिटिक्स, ठीक है, ये सजेस्ट करता है एक एक्शंस को फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल। मेरा कोई गोल है, लाइक मेरे को 5% इंक्रीज करनी है सेल्स, तो मेरे को क्या ग्रुप ऑफ एक्शंस लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को प्राइस रिड्यूस कर देना चाहिए। अगर मेरे को 5% सेल्स को इंक्रीज करना है तो मैं प्राइस रिड्यूस कर दूँ। तो ये आता है अंडर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एनालिटिक्स, ठीक है। देन हम देखते हैं कंपोनेंट क्या होते हैं बिजनेस एनालिटिक्स में। बहुत ही ईजी है, आप बस ध्यान से सुनते जाइए, इतने में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स का कंपोनेंट सबसे पहला है हमारा डाटा। हमारे पास रोड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम वेरियस सोर्सेज। उससे सोर्सेज क्या हो सकते हैं, उसके लिए हमें मार्केट रिसर्च कंडक्ट करनी होती है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन जिससे हमें मिलती है, एंड सेल्स रिकॉर्ड्स हम इजीली सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है, टूल्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हम उस डाटा को, ये डाटा हमने सोर्स तो कर लिया, सोर्स से हमारे पास सपोज मेरा सोर्स है वेब, तो उससे मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया कि कितने लोगों ने मेरी साइट को विजिट किया है, या फिर कितने लोगों ने परचेज करा है मेरे साइट से, सेल्स रिकॉर्ड्स क्या है, लाइक। तो अब इस डाटा को मैं कहीं पे स्टोर भी तो करने वाली हूँ, इस डाटा को मैं एनालाइज भी तो करने वाली हूँ। ये सारे काम करने के लिए मेरे को नीड होती है टूल्स और सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है। ये टूल्स और सॉफ्टवेयर्स की, तो ये क्या आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल मैं किन चीज़ों का यूज़ करूँगी, मैं डाटा बेसिस का यूज़ करूँगी, एनालिटिकल सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करूँगी। देन थर्ड है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मेरे को मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करनी होंगी। वो डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया, मैंने एनालाइज कर लिया, अब उस डाटा में कुछ पैटर्न्स होंगे, कुछ ट्रेंड्स होंगे, उन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ करना होगा। वो मैथमेटिकल टेक्निक्स फॉर एग्जांपल मैं प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रही हूँ, मैं रिग्रेशन यूज़ कर रही हूँ, मैं फोरकास्टिंग यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। देन बिजनेस नॉलेज, हमें बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए ऑफ कोर्स, अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और उन इनसाइट्स को अप्लाई करने के लिए। लाइक मैंने सारी इनसाइट्स ले ली, मैंने पैटर्न ट्रेंड्स अंडरस्टैंड कर लिए, तो आगे मेरे को क्या डिसीजन लेना है उसके लिए मेरे को बिजनेस की नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस बिजनेस एनालिटिक्स की। बिजनेस एनालिटिक्स की एप्लीकेशन देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मार्केटिंग में। मार्केटिंग में क्या बिजनेस एनालिटिक्स की एप्लीकेशन हो सकती है। सबसे पहला है हमारा कस्टमर सेगमेंटेशन, हमें कस्टमर के सेगमेंटेशन करना होता है, लाइक पूरे पूरे कस्टमर ग्रुप को तो हम टारगेट नहीं कर सकते, लाइक हमें कस्टमर को सेगमेंट तो करना होगा उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग, उनकी एज और जेंडर, उनकी वांट्स के अकॉर्डिंग। लाइक देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटेशन जो हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर सेगमेंटेशन करनी होती है मार्केटिंग में। बिजनेस एनालिटिक्स की एप्लीकेशन है ये। कैंपेन एनालिसिस करनी होती है, सेल्स की प्रिडिक्शन करनी होती है, फोरकास्टिंग, लाइक। देन फाइनेंस फ्रॉड डिटेक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, रिक्रूटमेंट डिसीजंस लेने के लिए, ऑपरेशंस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, हेल्थ केयर में पेशेंट डाटा एनालिसिस के लिए और रिसोर्स प्लानिंग के लिए। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या है बिजनेस एनालिटिक्स के। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ तो ली हैं, ठीक है। एडवांटेजेस हैं बिजनेस एनालिटिक्स के, रिड्यूसेस बिजनेस रिस्क, बिजनेस के रिस्क को रिड्यूस करता है बिजनेस एनालिटिक्स, लाइक ऑफ कोर्स रिड्यूस तो करेगा रिस्क को। हम ऑलरेडी डाटा सोर्स करते हैं, डाटा को हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद में हम उससे इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी, एंड देन उससे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं, तो ऑफ कोर्स रिस्क इज रिड्यूस्ड।
प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी अगर हम अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कहाँ पे डिफेक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक हमारा वेस्ट कहाँ पे हो रहा है वो डिटेक्शन कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा वेस्ट कम होगा, तो हमारे प्रोडक्शन का जो हमारा पूरा मटेरियल लग रहा है वो कम यूज़ होगा, वो कम यूज़ होगा तो हमारी कॉस्ट कम लगेगी, कॉस्ट कम लगेगी तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें हम कस्टमर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी परचेजिंग बिहेवियर को, यू नो। देन डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ऑफ कोर्स हम इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं, हम डाटा की बेस पर डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारा डिसीजन इंप्रूव ज़रूर होगा। ऑपरेशनल इफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी, ऑफ कोर्स होगी, एंड इनोवेशन को एक सपोर्ट मिलेगा। लिमिटेशंस क्या है बिजनेस एनालिटिक्स की? बिजनेस एनालिटिक्स की लिमिटेशंस जो हमारे पास में है वो है, इसमें क्वालिटी डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, ये एक्सपेंसिव हो सकता है इम्प्लांट करने के लिए, स्किल प्रोफेशनल्स की नीड होती है, एंड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से हम रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमारी इंटरप्रिटेशन ही रॉन्ग है, हमने पूरा जो ये ताम झाम किया है यही गलत है, ये हमने इंटरप्रिटेशन ही गलत कर दी, तो ऑफ कोर्स हमारा नेक्स्ट स्टेप डिसीजन मेकिंग होता है तो वो गलत हो ही जाएगा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। ओके, सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है कोई चीज़, आपको लग रहा है मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच एंड तक वीडियो को देखने के लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है भाई एक वीडियो बनाने में। एंड लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू।